इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू के बाद अब बारी है मोस्ट अवेटेड हिस्ट्री के एमसीक्यू की। पन्ना निकाल लो, 55 क्वेश्चंस, जितने भी एमसीक्यू है वो सब तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे और हिस्ट्री के चारों चैप्टर्स भी दमादम डन हो जाएंगे। तो चलो करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन यूरोप से आ रहा है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन बिकेम द पार्ट ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1866। भाई साहब पिछले साल क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2025 में। सारिदियाना पिडमोंट तो नहीं था, ये तो वैसे भी इंडिपेंडेंट था। न सिसिली था, न पपाल स्टेट था। तो इसका सही आंसर क्या? वेनेतिया। वेनेतिया अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अलग है। जनरली हम ये नहीं पढ़ते हैं, तो वेनेतिया बहुत डिटेल में लिखा हुआ रहता है, तो वेनेतिया इसका सही आंसर है। ये देखो बड़े अच्छा क्वेश्चन, ये आया है ग्लोबल वर्ल्ड का। कह रहा है रीड द फॉलोइंग रीजंस फॉर द माइग्रेशन। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। पॉवर्टी एंड हंगर, स्लेव्स, वाइड स्प्रेड डिसीज, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो पॉवर्टी हंगर तो था ही, वन तो आना ही चाहिए। इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ये अच्छा हटा दो। स्लेव्स की बात नहीं थी, बाकी सब है। वाइड स्प्रेड डिसीज भी था और रिलीजियस प्रॉब्लम भी थी। थर्ड और फोर्थ, वन थर्ड और फोर्थ ये नहीं है, तो सी इसका सही आंसर है, जिसमें वन थर्ड और फोर्थ तीनों आ रहे हैं। तीनों आ रहे हैं, वन थर्ड और फोर्थ। आगे देखोगे, द ऑथर ऑफ बुक ऑफ मार्वल्स ग्लोबल वर्ल्ड के पिक्चर में दिया हुआ है। पिक्चर वाली वीडियो भी आ रही है जिसमें हिस्ट्री के सारे पिक्चर आ जाएंगे। बुक ऑफ मार्वल्स किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? मार्को पोलो ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मार्को पोलो ने लिखी थी। पटैटो फेमाइन याद करो, इरिश फेमाइन कौन सी कंट्री से रिलेटेड? इंग्लैंड, फिनलैंड, आयरलैंड। आयरलैंड, इरिश। Arrange the following events in the chronological order and choose the correct option. Defeat of Napoleon, beginning of struggle of Greek independence। देखो सब नहीं याद हो चल जाएगा, ये 1821 में हुआ था। और डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815 में हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन ये 1828-30 के आसपास। साइनिंग ट्राइटिंग ऑफ वियना अगेन 1815 के आसपास। पहले वो हारा होगा फिर ये हुआ होगा, तो यानी पहले डिफीट ऑफ नेपोलियन आना चाहिए, वन आना चाहिए पहले। तो ये ऑप्शन में वन नहीं आ रहा, ये ऑप्शन में वन नहीं आ रहा, हट गया। वन के बाद तुम्हारा आना चाहिए ये ट्रीटी ऑफ वियना। In the mid 16th century, disease like smallpox reached America through which of the following? तो स्पेनिश कॉन्करर्स थे जिन्होंने ये स्मॉल पॉक्स की डिसीज फैलाई थी। फिर देखिए इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक। हाँ ये तो है ओल्डेस्ट। इट कंटेन्स मेन बिलीफ ऑफ क्रिश्चियनिटी, नहीं बौद्ध कल्चर को ज्यादा वो सपोर्ट करती थी, तो ये गलत है। यानी वन थर्ड और फोर्थ ऑब्वियसली बात है, वन थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर सी। देखो ये पिछले साल आया है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंटेक्स है, बहुत इंटेक्स है, पता होने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। कह रहा है which one of the following languages is included in the 8th schedule of Indian Constitution? which one of the following languages 8th schedule? तो ये तो आप कर सकते हो, कौन से 8th schedule में है? आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ। In reference to the Germany allegory of the olive branch around the sword symbolize which one of the following? Being freed, नहीं। Willingness to make peace, नहीं। Heroism and strength, yes। Heroism and strength को वो allegory दिखाती थी कि कैसे है। Which one of the following is newspaper related to Bal Gangadhar Tilak? याद करो, केसरी, केसरी, yes, केसरी was the newspaper। अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो बरदौली सत्याग्रह तो 1925 के आसपास हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। चंपारण और खेदा ये हुए थे सबसे पहले। तो सबसे आखिरी में बरदौली आना चाहिए, दैट इज फर्स्ट सबसे आखिरी में आना चाहिए। ये तो गलत है, ये सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी सही ये है। ऐसे दिमाग लगाओ कि भाई सबसे आखिरी में, अब तुम शुरू में भी कर सकते थे बट हम सबसे आखिरी से, क्योंकि जनरली चंपारण और खेदा में वो रहते टसमस रहती, तो पहले चंपारण हुआ था फिर खेदा हुआ था। ठीक है। Why was the Silk Route considered a good example of pre-modern?
ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सिल्क कैटेगरीज, लिंकेज ऑफ चाइना, फ्लो ऑफ सिल्वर ड्यू टू ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। सर ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज की वजह से हम सिल्वर या सिल्क रूट को सबसे बेहतरीन मानते थे। हाउ डिड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज प्रिंट कल्चर टू प्रमोट द इंटरेस्ट इन इंडिया? कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपने पदार्पण किया? बाय सेंसरिंग, यस। बाय इंकरेजिंग दी, नहीं, इंडिपेंडेंट प्रेस नहीं। फंक्शनिंग रीजनल, ना। यूजिंग प्रिंट मीडिया टू स्प्रेड ईस्टर्न कल्चर। तो कैसे इंटरेस्ट को वो किया? सेंसरिंग करा इंडियन न्यूज़पेपर को, ताकि अपने प्रिंट कल्चर को प्रमोट कर पाए और ज्यादा। अरेंज द इवेंट्स, आइए। ट्रीटी ऑफ वियना 1815, नेपोलियनिक वॉर्स लगभग 1800 के 5 के आसपास, प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्शियन किंग विलियम एज अ जर्मन एम्परर एंड प्रोक्लेम ऑफ विक्टर इमोनियल एज अ किंग ऑफ इटली। ये दोनों ही बहुत बाद में हुए थे, ये दोनों ही बहुत बाद में जाके कवर अप हुए थे। तो सबसे पहले तो सेकंड आना चाहिए, सबसे पहले तो सेकंड आना चाहिए, यानी ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है। सेकंड के बाद आना चाहिए ट्रीटी ऑफ वियना फर्स्ट। तो यार ये सबसे सही ऑप्शन है, डी। और इसके बाद फिर फोर्थ इटली का यूनिफिकेशन, और फिर जर्मनी दादा का यूनिफिकेशन। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ डेट्स रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने अलग से भी पीडीएफ और वीडियो डाला। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स वर कॉटन एंड शुगर प्राइमरीली एक्सपोर्ट फ्रॉम अमेरिका? तो किसके लिए? अमेरिकन मार्केट के लिए नहीं, एशियन मार्केट के लिए। किसके लिए? एशियन मार्केट के लिए। एशियन मार्केट के लिए काफी प्राइमरीली सपोर्ट मिलता था। मैच दी कॉलम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये तो मस्त चीज होती है, सबसे आसान, पिछले साल आया है। बंगाल गैजेट जेम्स ऑगस्टन हिकी साहब ने बनाई थी। फर्स्ट का सेकंड, तो ए ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है। केसरी अभी हमने पढ़ा बाल गंगाधर तिलक, तो सी एकदम सही आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गरीबाल्दी इटली के बिलोंगिंग थे, साउथ में वॉर लड़ने गए थे। Assertion reason. The most serious source of nationalist tension after 1817 was Balkan. हाँ, a large part of Balkan was control of Ottoman. तो दोनों ही सही हैं और दोनों एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि मेन टेंशन का कारण भी ओटोमन बैठा हुआ था वहां पे। आगे देखिए, अरेंज दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इंपॉर्टेंट डेट है, पहले भी बोला है, 1832। डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815। पहले सेकंड आना चाहिए, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, डी और सी। सेकंड के बाद फर्स्ट आना चाहिए, क्योंकि ये बाद में हुए थे। सेकंड के बाद फर्स्ट आना चाहिए, दैट इज डी। फिर फोर्थ और फिर थर्ड। फोर्थ में सबसे पहले जर्मनी एंड देन इटली। आगे देखोगे, आगे देखोगे। द जर्मन फिलोसोफर जॉन गर्टीफ्राइड हर्डर, याद करो कारोल कुरपुंस्की थे और गर्टीफ्राइड हर्डर थे। Which one of the following school of thoughts? तो रोमांटिसिस्ट थे, जो रिलीजन और अपने पोएट्रीज के थ्रू नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाते थे। अगेन क्या है असर्शन रीजन? द एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707 इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड फॉर्मेशन। हाँ भाई, रीजन इंग्लैंड वांटेड टू इंपोज इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। दोनों ही सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और आगे आओ, जो आगे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? अगेन आ गया, कौन सा करेक्टली मैच है? ज्योतिबा फुले अमर जीवन गलत है। सुदर्शन चक्र सच्ची कविता, यस। राजचंद्री देवी गुलामगिरी, नहीं, राजचंद्री देवी ने लिखी। काशी बाबा ने भी छोटे और बड़े का सवाल नहीं लिखा था। तो सुदर्शन चक्र सच्ची कविताएं एकदम सही है, या अंडर द अम्ब्रेला बी। आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश समाद कुमुदी? याद करो, राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। फिर आ गया रीजन असर्शन। ऑन पर्शियन इनिशिएटिव Zollverein custom union was formed. हाँ, it was create unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital. Yes, इसका कारण ही ये था कि 30 से 2 करेंसी भी कर दी थी और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने भी काम आया था। फिर आ गया, देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले बड़े क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं, डेट्स को पक्का कर लो। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी लगभग 1928 के आसपास। लाहौर सेशन 1927-28 के आसपास समझ लो, आसपास समझ लो। गांधी इरविन पैक्ट बाद में हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस एसोसिएशन 1932 में हुआ था, 1930 में हुआ था, और वो तो पूना पैक्ट था।
तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन आना चाहिए 1, तो ए ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है। 1 के बाद आना चाहिए 3rd या 2, तो ये गांधी इरविन पैक्ट और लाहौर सेशन पहले हुआ था, 1 2nd एंड देन फिर अनफेयर, ठीक है, तो ये पूरा बना था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, डेट पे क्वेश्चन बहुत अच्छे बन जाते हैं। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, तो याद करो किन दो लोगों ने बनाई थी, एक तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने बनाई थी, चित्रवंती दास और जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू। Who among the following said printing is the ultimate gift of God? मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर, क्या बढ़िया इंसान थे रिलीजियस के बारे में। Who among the hosted कांग्रेस, किसने, ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर। A young girl married Orthodox wrote called Amar Jiban. Amar Jiban किसने लिखी थी, राज चंद्री देवी, किसने लिखी थी, राज चंद्री देवी। Many of our common foods such as potato, soya, groundnut, maize were only introduced in Europe after Dash accidentally discovered vast continent later known as America. अमेरिका को किसने, क्रिस्टोफस कोलंबस, वास्को डिगामा ने इंडिया, तो याद रखेंगे। प्रीशियस मेटल्स particularly dash from mines presented in Peru and Mexico enhance European wealth. कौन से, बॉक्साइट, कॉपर, आयरन, सिल्वर। Reduced role of dash and rising importance of Americans gradually move सेंटर ऑफ वर्ल्ड टुवर्ड्स वेस्ट, तो चाइना का रिड्यूस हो गया था धीरे धीरे, फिर अमेरिका आगे इसमें बढ़ते गया। Which country became full-fledged territorial state in Europe in the year 1789 होगा, I guess 1789 होगा, हाँ। तो फ्रांस, याद करो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ब्रेस्टाइल स्टॉर्मिंग 14 जुलाई। फिर देखोगे which newly designed flag was chosen to replace formal flag royal standard in France, तो कौन सा था, ट्राई कलर यूनियन जैक वगैरह तो उसमें था ब्रिटेन के अंदर। Following reform made the whole system in France more rational and more effective. Social, political, economical, administrative. याद करो, ये नेपोलियन नहीं लाया था कि एडमिनिस्ट्रेशन को काफी इफेक्टिव। Which region was ruled by Habsburg Empire? तो हैब्सबर्ग एम्पायर में कौन सा रीजन था सर, ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। फिर when the incorrect option, कौन सा incorrect option है, Treaty of Vienna was signed in, अरे तो पहला ही गलत। Sariana was led by Italy princely house, 19th century emergence was Victor Emmanuel, wow। Which of the following countries did not attend, तो ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन चार ने अटेंड करी थी। ब्रिटेन ने अटेंड करी, रशिया ने, प्रूशिया ने, स्पेन ने अटेंड नहीं करी थी। सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली मजीनी, यंग इटली और यंग यूरोप। द ट्रिटी रिकॉग्नाइज ग्रीस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 स्टार्ट हुआ था, 1821 1832 में खत्म हुआ था कॉन्स्टेंटिनोपल। Who played the leading role in unification of Germany? Otto von Bismarck, Persian chief minister. Yes. 3 wars over 7 years, Austria, Denmark, France ended in Persian victory. याद करी पर्शियन यूनिफिकेशन में आता है। The allegory of German nation who wears crown of Oakleys, जर्मेनिया, फ्रांस की थी मरेनिया। According to the census of 1921, 12 to 13 people perished as a result of First World War. मेन कारण था, तो उसने डी और ए, हाँ सही है, तो फेमाइन में मेन रीजन था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर गांधी जी आए। When was non-cooperation खिलाफत मूवमेंट बिगिन? जनवरी 1921। ये देखो कितना डीप क्वेश्चन पूछा उन्होंने। Which province did not boycott council election? Madras Justice Party, उन्होंने बोला था हम बॉयकॉट नहीं करेंगे। In Awadh, peasants were led by सन्यासी who had earlier been Fiji, याद करिए बाबा रामचंद्र। औध किसान सभा बनी थी जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के द्वारा, बाबा नागार्जुन, बाबा पूर्वानंद, बाबा रामचंद्र, बाबा रामदेव, वाओ क्या ऑप्शन है। With the growth of nationalism, who created the image of Bharat
माता, तो अबिंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने भारत माता की इमेज क्रिएट करी थी। A militant guerrilla movement spread in Gudam hills of Andhra Pradesh, Alluri Sitaram Raju. What did the term begar means? Forceful labor, कोई पेमेंट नहीं देते थे, forceful labor, labor without payment. Who organized Dalits into depress? अंबेडकर साहब, अंबेडकर साहब। फिर इनकी पूना पैक्ट साइन हुई थी गांधी जी के साथ। लास्ट क्वेश्चन भी हमने डन कर दिया। हिस्ट्री के सारे एमसीक्यू अच्छे अच्छे करवा दिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले एमसीक्यू बहुत आते हैं, तो आपको वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो तुम होशियार हुई। मिलते हैं सिविक्स और ज्योग्राफी के एमसीक्यू में। राधे राधे।